सपयोत्तं सत्था वन्दे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहंपिते नमस्वामी बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसादम सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदेशिको अकालिको येहि पासिको ओपनायिको पच्चतंवेदितापो वियो इति सोपरिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपरिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरितपुग्गलानि स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजले करणीयो अनुत्तरं क्रियं खेतं लोकस्यापि सप्पपापस्करणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानं शासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी जो है लामा जी ताशी ज्ञापा बोलेंगे। लामा जी आइए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो ओम नम सिद्धम नगरं सिद्धम भूतासि तितुसेना सोपानि संगे सोदान योगा पत्तो पुरा सक्तो डॉक्टर कासी सोतो तेगे बोदो जेबे गे रोको मा गोंबा के सिंह अपचे मो तो बसारा संजय धंधे लागो ते को संजय पासर मा दपंदे संजय पे कासी को आवाज और से संकल्प संगे जन्मे की संगे छोटे छोटे बाकी तो बोले दाने क्या पूछे बाकी सभी लोग समझे जो आप जो समझे रहे हो तो संगे छोटे छोटे बाकी तो बोले दाने क्या पूछे बाकी सभी लोग समझे तो आप जो संगे तो संगे छोटे छोटे यहाँ तो बोले दाने क्या पूछे बाकी जिन सभी लोग समझे तो लोग इधर संगे तो बड़ा बड़ा तो कौन बारे में बात करते हैं तो जो वासना से होने वाला अनुरक्त में वासना से नम्मा बने तो सब का मस्त चले चित्तम से हमको हा 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 हो भगवान से भगवान मधुर मां में मुझे बदल भाव मां मुनि महामुनि सो मुनि महामुनि साके मुनि सो मुनि महामुनि साके मुनि सो मुनि महामुनि स्वामी साके मुनि स्वाहा। साधु सभी को अपने अपने स्थान पर बैठिएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठिएगा। अभी आकाश लामा जी
स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आकाश लामा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से, तमाम बौद्धों के संगठनों की ओर से। ऐसे नीचे नहीं बैठा बंदी, अरे बोल दो बंदी जी, आप कह दो ना। अभी काशी ज्ञापन भी हुआ है और मंगलाचरण भी हो गया। आज जो है आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल लेकर के सामने सामने मत आइए। आज जो है सब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप लोगों को सभी ग्रुपों में भेजी जाएगी। कोई गाड़ियां ट्रैफिक जाम ना हो, सामने में 50-71 गाड़ी है, कोई उस गुजरात की गाड़ी को साइड लगा दे, रोड जाम ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। अभी जितने भी हमारे अतिथि है पूरे बिहार से और बिहार से बाहर से तमाम अतिथियों से भी निवेदन है कि मंच पर कोई भी नहीं आएगा, अतिथि अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठेंगे। मोबाइल चलाने वाले लोग मोबाइल लेकर के बीच बीच में ना आए, शांति से सुने। यहाँ सम्राट अशोक जयंती और पहली बार हम संयुक्त रूप से धरना स्थान से करने जा रहे हैं, तो इस जयंती कार्यक्रम को बहुत शांति से सादगीपूर्ण शालीनता के साथ हम लोग यहाँ मनाएंगे। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोबाइल चलाने के चक्कर में ध्यान जो है वो चलाने में रहता है, सुनने में नहीं रहता है। तो पहले लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, उसी तरह से आज हम लोग ध्यान से सुने, साइलेंट मोड में डाल दें, मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दें। आज एक दिन सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व कायम करना है पूरे देश में, और भारत के संविधान को बहुत अच्छी तरह से लागू कराना है। तो हमें स्वयं से संयम से काम लेना पड़ेगा। मोबाइल पर कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, साइलेंट मोड में डाल दीजिए। और आज एक दिन सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती महाराजा, जिसने सारे जम्बूद्वीप में बुद्ध धर्म को फैलाया था, उस महाराजा को भुला दिया गया इतिहास से। फिर दोबारा ये धम्म क्रांति होने जा रही है। आज का इस कार्यक्रम के तमाम आए हुए भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, अलग अलग राज्यों से, पूरे देश और विदेशों से आए हुए अतिथियों का हम मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत शांति के साथ रहिए, क्योंकि गर्मी काफी हो रही है, और गर्मी में जो भी सामने लोग हैं जो मोबाइल लेकर के है वो बैठ जाए, पीछे लोगों को दिखाई दे, और एक दूसरे को भाईचारे का परिचय देते हुए कोई किसी पर गुस्सा ना करे, कोई किसी को टोका टाकी न करे, शांति के साथ बैठे। अभी स्वागत भाषण के लिए आकाश लामा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आकाश लामा जी स्वागत भाषण देंगे। जी, आप लोग बैठ जाइए, आपका स्टैंड खड़ा है, आप बैठ जाइए। स्टैंड खड़ा है ना रमन जी, आप बैठ जाइए। आप लोग स्टैंड के साथ खड़े हो जाते हैं, आप पीछे के बारे में नहीं सोचते, पीछे बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम इन्हें बोलो भैया बंद करेंगे, इधर शुरू करें। हमारे जितने भी यहाँ पर पूजनीय भंतेजन उपस्थित लामागण, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जम्बू लामा के जिंगा जी, MK योजन जी, लगायत के पहुंच जी, सुनील सारीपुत्र जी, अशोक जमलुकर जी, जो उपस्थित में नाम पुकारा, आशीष बरुआ जी, लगायत भारत के तमाम बौद्ध संगठन, भिक्षु संघ, लामा संघ, भिक्षुनी संघ, इसी प्रकार से भीम आर्मी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, इसी प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, बुद्ध मिशन, अभी इस प्रकार से तमाम मिशन जे भी, अखिल भारतीय तामंग बौद्ध संघ, अखिल भारतीय महायाना बौद्ध मानेकशा संघ, मिजोरम भिक्षु संघ,
अरुणाचल भिक्खु संघ, त्रिपुरा भिक्खु संघ, पूर्वांचल भिक्खु संघ, इस प्रकार से महाराष्ट्र से आया कई संगठनों हैं, बिहार के कोने कोने से अशोक, सम्राट अशोक ग्रुप, परिवार, मूल निवासी संघ, इसी प्रकार से जितने भी संगठन है सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज सम्राट अशोक जयंती के दिन में आज सुबह कोई मेरे को पूछ रहा था, आकाश जी ये धरने स्थल पर सम्राट अशोक जयंती क्यों? तो हमने कहा ये साबित करता है कि अभी बौद्ध जिंदा है। साधु साधु साधु। सम्राट अशोक जयंती क्यों? उसी का एक ही जवाब है, बौद्ध अभी भी जिंदा है और महाबोधि महाविहार मुक्ति करके रहेंगे, ये हमको बोले। साधु साधु। आज भारत के तमाम बौद्ध संगठन, छोटे हो बड़े संगठन हो, विशिष्ट व्यक्ति, भंतेगण हो, सभी आज पूरे विश्व के बौद्ध आज ये सम्राट अशोक जयंती पर नजर रखे हुए हैं। सरकार भी नजर रखी हुई है। जिस प्रकार से 53 दिन आज 53 दिन है अनशन की धरने की। कुछ पत्रकार पूछते हैं, लग रहा है चल रहा है, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। मैं उनको जवाब देता हूं, बौद्धों के इतिहास में पहली बार संसद से सड़क तक आवाज गूंज रही है महाबोधि महाविहार के लिए। साधु साधु साधु। इससे ज्यादा क्या हो सकता सरकार के लिए? ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी कोई दिल्ली से आया था, चल रहा है, कह रहे थे आकाश जी सफलता की ओर है, सफलता की, लेकिन कुछ इसको रोकने में लगे हुए हैं, इस सफलता को रोकने में लगे हुए हैं। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, यदि आप आज उस सफलता को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले जनरेशन माफ नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। साधु साधु साधु। मैं बारंबार कहता हूं, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर का सुनता है वो संवर जाता है और टिक जाता है। और यहाँ के भीड़ जो है ये अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ के भिक्खु अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ जो लामा आए हैं अंदर के सुनने वाले हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब हम लोग शुरू किए थे बंगाल में, उस समय कई संगठन थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी बंगाल में, आज भी नहीं है पंजाब में, आज भी नहीं है तेलंगाना में, आज भी नहीं है मिजोरम में, कई सारे राज्य में आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। जिस प्रकार से क्रिसमस में पूरे भारत में छुट्टी होती है, ईद में पूरे भारत में छुट्टी होती है, दिवाली में पूरे भारत में छुट्टी होती है। मैं धर्म स्थल से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, तो आप निश्चित करें पूरे राज्य में ही छुट्टी घोषणा कर दीजिए। आप इस नहीं हो सकता है। हमारे बचे हुए एक ही है महाबोधि महाविहार। आज 53 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, 2000 किलोमीटर का सम्राट अशोक ने बनाया। रोड के पास पेड़ लगाई गई छाया के लिए, यात्री को छाया के लिए। उस समय की बात कर रहा हूं,
सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय गोल्डन एरा बोला जाता, स्वर्ण युग बोला जाता था सम्राट के अशोक के समय में। उन्हीं को याद करते हुए आप अशोक चक्र देते हैं। अशोक एनवलप है, भारत सरकार में अशोक एनवलप यूज होती है। और आज धरने स्थल से 53वां दिन है 2025 के 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ बहुजन समाज सम्राट अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर मानने वाले हम लोग ऐलान करना चाहते हैं सरकार से, आप सम्राट अशोक जयंती के दिन गवर्नमेंट के हॉलीडे डिक्लेयर करें, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। साधु साधु 84,000 स्तूप बनाए, कहां गए? अब हम एक एक इंडिविजुअल को पूछना होगा, खुद से पूछना होगा। सरकार से पूछने की दूसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए 84,000 स्तूप कहां चले गए? धरती खा गए या आकाश निकल गए? अब हमको, हमारी समाज को पूछना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक रिपोर्टर पूछ रहा था, ये धरने करने का आपका मिशन क्या है? तो मिशन मैंने एक ही लाइन में कहा कि मिशन है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, यही मिशन है। साधु साधु और विजन पूछ रहे थे, वो विजन आज मैं देख रहा हूं, भारत को बुद्धमय बनाना है, ये विजन है। बोध गया कि बहुत साधु 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 आप जितना दबाएंगे उतना निखर के ये समाज आगे आएगा और कहेगा जय हिंद, जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ये समाज ये बोलेंगे आप एक एक। तो मैं बारंबार कहता हूं, एकता में जीत है। हम लोग ने कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में बैंक अकाउंट भी नहीं खोली थी हम लोग ने 10 साल में। अभी अक्टूबर में बैंक अकाउंट खुली है। 17 सितंबर के जो रैली हुई थी पटना में, उसके बाद हम लोग कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्यता के लिए आपसे आह्वान नहीं करते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आप सदस्यता लीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के विश्व के बोध को जोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं आज सम्राट अशोक। साधु साधु सभी संगठनों को एक साथ लाकर हम अपनी हक अधिकार के लड़ेंगे। तो फिर से मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी को 5-5 मिनट बात रखिएगा। जितने भी संगठन आए हैं, यदि नाम छूट गई है तो एक छोटा भाई या बड़े भाई के रूप में आप मेरे को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी धर्म सिखाती है माफ करना, हमारी धर्म सिखाती है करुणा, हमारी धर्म सिखाती है शांति, हमारी धर्म सिखाती है मैत्री, हमारी धर्म सिखाती है अहिंसा, हमारी धर्म सिखाता है किसी चीज का प्रतिक्रिया नहीं करना, घमंड नहीं दिखाना, अहंकार नहीं दिखाना। हम बुद्ध के वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज है। हम एक दिन सम्राट अशोक जैसे पूरे भारत को अखंड भारत बनाकर दिखाएंगे। आज आह्वान करने हैं सभी को फिर से बहुत बहुत साधुवाद। भवतु शुभ मंगलम। अभी स्वागत भाषण हुआ है बड़ी सी, इसी लगा ये कि सम्राट अशोक महान के बारे में एक छोटा ट्रेलर दिखाने के लिए लगाया हुआ है। आप लोग शुरू से